चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को मात्र 10 मिनट में। पर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दे। मोदी कैबिनेट की मंजूरी के बाद सब्सिडी के साथ घर की छतों पर सोलर पैनल लगवाने का रास्ता एकदम साफ हो गया है। सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना का आप भी लाभ उठा सकते हैं। आयुष्मान भारत योजना के तहत गोल्डन कार्ड के लिए कल से पूरे जिले में जन वितरण दुकानों पर कैंप लगेगा। राशन की दुकानों पर कैंप लगाकर लोगों के लिए कार्ड बनाया जाएगा। इसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। दिल्ली स्थित सुनहरी बाग में मस्जिद हटाने के लिए एनडीआई यानी नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने लोगों से सुझाव मांगी है। हालांकि लोगों के सुझाव आने से पहले ही यह मामला दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच चुका है। 15 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम सूर्य घर योजना की शुरुआत की थी। इसके अंतर्गत परिवारों को उनके छतों पर सोलर पैनल लगवाने के लिए सब्सिडी प्रदान की जाएगी। यह सब्सिडी सौर पैनलों की लागत पर लगभग 40% तक कवर करेगी। इस योजना के तहत भारत के 1 करोड़ परिवारों को लाभ मिलने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार से 2 दिवसीय पश्चिम बंगाल के दौरे पर है। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शुक्रवार की शाम को कोलकाता स्थित राजभवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर सकती है। पीएम मोदी शुक्रवार को हुगली जिले के आरामबाग में सभा की। इस सभा में पीएम मोदी ने संदेश खाली से लेकर भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ममता बनर्जी की सरकार पर जमकर हमला बोला। आरामबाग की सभा के बाद पीएम मोदी कोलकाता स्थित राजभवन लौट गए। पीएम मोदी की जनता के बीच काफी फैन फॉलोइंग है। 10 साल तक सत्ता में रहने के बावजूद पीएम मोदी का जनता में ये जबरदस्त जुड़ाव खाली इसलिए नहीं है कि वे पीएम है, बल्कि इसके पीछे उनके देश के प्रति अटूट समर्पण है। पीएम कई मौके पर ये दिखा चुके हैं कि वे आगे बढ़कर नेतृत्व करने का काम करते हैं और बिना थके काम करने का उदाहरण पेश करते हैं। चाहे वह रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान नियम का 11 दिवसीय कठोर अनुष्ठान हो या पार्टी का कठिन प्रचार कार्यक्रम, वो हमेशा नए मानक स्थापित करते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आज जन्मदिन है। वह 73 साल के हो गए हैं। उनके जन्मदिन पर उन्हें लगातार बधाइयां मिल रही है। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई नेताओं ने नीतीश कुमार को जन्मदिन की बधाइयां दी है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी मुख्यमंत्री को उनके जन्मदिन पर संदेश का तोहफा दिया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश में अपराध की कुछ घटनाओं का उल्लेख करते हुए शुक्रवार को आरोप लगाया कि राज्य में डबल इंजन का सरकार जंगल राज की गारंटी है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट किया कि भाजपा और मोदी मीडिया मिलकर कैसे झूठ का कारोबार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। दिल्ली में भाजपा संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं तेज हो गई है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की है। कयास लगाया जा रहा है कि अगले 2 दिनों में मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी अब लोकसभा चुनाव के लिए सहयोगी दलों के साथ सीट शेयरिंग से लेकर उम्मीदवारों के नाम तय करने तक एक्टिव मूड में आ गई है। गुरुवार की देर शाम से शुक्रवार की पहले सुबह तक दिल्ली में बैठकों का दौर चला। 1 मार्च से गेहूं की सरकारी खरीद प्रारंभ होगी, जो 15 जून तक चलेगी। सरकार ने 2275 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं का समर्थन मूल्य निर्धारित किया है। योगी सरकार ने निर्देश दिया है कि इस दौरान किसानों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। बेंगलुरु के लोकप्रिय रामेश्वर कैंप में शुक्रवार को ब्लास्ट होने के बाद आग लगने से कम 5 लोग घायल हो गए हैं। संदेह है कि एक सिलेंडर विस्फोट होने के कारण आग लगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को झारखंड के धनबाद में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चे को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार कराने वाले लोग जांच से भाग रहे, क्योंकि ये लोग अपने कारनामों को जानते हैं। इस हफ्ते की शुरुआत में मालदीव में तैनात भारत के सैनिक वापस लौटने लगे हैं, जबकि भारत के टेक्निकल कर्मियों की टीम भारत सैनिकों की जगह लेने मालदीव पहुंच चुके हैं। भारतीय सैनिकों की मालदीव से वापसी के लिए 10 मार्च को डेडलाइन है। उत्तर प्रदेश के देवरिया में उधार के 200 रुपए वापस नहीं लौटाने पर जीजा ने साले को मुर्गा काटने वाले चाकू से मौत के घाट उतार दिया। दिन दहाड़े हुई इस हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। लोकसभा चुनाव की तारीखों का घोषणा मार्च महीने में कभी भी हो सकती है। चुनावों की तारीखों की घोषणा की आहट मिलते ही राजनीतिक दलों ने अपने उम्मीदवारों की नाम घोषणा करनी शुरू कर दी है। इस बार का लोकसभा चुनाव मोदी बना इंडिया गठबंधन होने वाला है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे, इसको लेकर लंबे समय से अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन अब पीएम मोदी की सीट को लेकर तस्वीर साफ हो गई है।
बिहार में महागठबंधन के विधायकों की टूट जारी है। आरजेडी के एक और विधायक ने पाला बदलकर बीजेपी का दामन थाम लिया है। बीते 15 दिनों में आरजेडी से अब तक 5 विधायक पाला बदल चुके हैं। वहीं कांग्रेस के भी 2 विधायक बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। इस तरह महागठबंधन के कुल 7 विधायक अब तक टूट चुके हैं। फिलिस्तीनी की गाजा से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर राहत की सामग्री मिलने का इंतजार कर रहे फिलिस्तीनी नागरिकों पर जमकर गोलीबारी कर दी गई। इसके चलते मची भागदौड़ से 100 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। वहीं इस घटना के चपेट में आने वाले 750 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। यहाँ पर घटना के बाद इजरायली अधिकारियों का इसका जिम्मेदारी ठहराया और आरोप लगाया। इस पर अधिकारियों ने स्वीकार किया है कि सैनिकों ने ही गोलीबारी की है। उन्होंने कहा कि भीड़ के धमकी भरी अंदाज में आने के बाद ही उन्होंने ऐसा किया। सेना के एक बयान में कहा कि ट्रकों द्वारा धक्का देने और रोदने और कुचलने से दर्जनों लोग मरे और घायल हो गए। बिहार में कल पीएम मोदी का कार्यक्रम होने वाला है। पीएम मोदी कल औरंगाबाद और बेगूसराय में जनसभा को संबोधित करने जा रहे हैं। इससे पहले दरभंगा में एक निर्माणाधीन घर में बम विस्फोट हुआ और 6 जिंदा बम बरामद किया गया है। बम की सूचना मिलते ही पूरे इलाके में हड़कंप मच गया और आन फान में पुलिस भी मौके पर पहुंच चुकी। लंबे समय से महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे सरकारी कर्मचारियों को आखिरकार सरकार ने होली का सौगात दे ही दी। सरकार ने होली से पहले डीए में 4% बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। इतना ही नहीं, सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को 8 महीने का एरियर की भुगतान करने का फैसला किया है। यानी सरकारी कर्मचारियों को बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता जुलाई 2024 से मिलेगा। 1 मार्च से एलपीजी सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी हो गई है। महीने की पहली तारीखों का ऐसा कई बदलाव हुआ है जिसका सीधा असर हमारे जेब पर पड़ेगा।